रसूखदार लोग हैं उनके लिए तो भले ही ठीक होगा, लेकिन आम लोगों के लिए, मीडियम वर्ग के लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए मकान बनाने आने वाले समय में गाँव में भी मुश्किल होने वाला है। ये मैं क्लियर शब्दों में, सरपंचों तक की ये सीमित रहना चाहिए, इसमें रेवेन्यू विभाग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको करप्शन के तौर पे नहीं देख रहा हूँ। अभी जो फिलहाल इसकी स्थिति है, आता होगा जो सरकार जब जिस तरीके का ये कानून जो नए ड्यूटी प्रशासन के अंदर हमारे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के हित में मैं समझता हूँ नहीं है। मैं इसकी समर्थन करता हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं वो सब जानते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी में पिछले दिनों एक नया कानून लाया गया, जिसके अंतर्गत अब गांव के लोगों को अगर कोई भी अपना घर बनाना है या कुछ नया कार्य निर्माण करना है तो उन्हें पहले सरपंच के पास जाना पड़ेगा, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा और ना जाने कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। इसी को लेकर आज कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सोमराज कुंडल जी हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता है उधमपुर के। उसके साथ बलबीर सिंह जी है, ये एक्स सरपंच रह चुका है यहाँ उधमपुर बाड़े के। और नीतीश खजूरिया जी पंचायती से हैं, यूथ क्लब है इनका। पहले हम सोमराज कुंडल जी से बात करें। कुंडल जी, जो नया कानून लाया गया है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, मैं किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक ही बात करूंगा। ये जो नया कानून लाया गया है ये लोगों के हित में नहीं है। देखिए, जैसे कि आप जानते हो कि म्युनिसिपैलिटी में ये क्राइटेरिया रहता है कि कोई भी नया घर बनाएगा तो वहां पे जो है म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेने पड़ती है, चाहे उसको रेनोवेट करना है या चाहे हमने नया घर बनाना है। लेकिन आज देखते हो कि म्युनिसिपैलिटी से जब कई बिल्डिंगें जब बनती है, म्युनिसिपैलिटी के एरिया में बनती है, तो जो रसूखदार लोग होते हैं तो उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन जब गरीब कोई अगर मकान बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, तो उसको परमिशन नहीं मिलती है। कई चक्कर वो बेचारा काटता है। लेकिन किसी तरीके से अगर वो बनाता भी है तो कोई कताई कहीं रह जाती है तो उसका जो निर्माण कार्य होता है उसे रोकने के लिए म्युनिसिपैलिटी के लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार का गाँव में भी ये जो प्रमाण जो जारी किया है कि गाँव के विलेज के लोग, अक्सर आप देखा करते हो कि लोगों के मकान जो है गाँव के अंदर कच्चे रहते हैं, मिट्टी के मकान रहते हैं। वो बेचारा एक गांव का आदमी अगर अपने छत के ऊपर मिट्टी भी डालेगा तो उसके लिए भी परमिशन लेने पड़ेगी उसको, सरपंच से, पटवारी से, या उसके करसनी जो बीएलओज हैं, या जिनका ये कमेटी जो बनाई है उससे परमिशन लेने पड़ेगी। आप ये समझते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि पटवारी रेवेन्यू का जो भी रिकॉर्ड रहता है, या रेवेन्यू के लिए जब हम रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के चक्कर काटते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि पटवारी से एक नकल लेनी हो या रेवेन्यू की किसी भी जमीन के लिए कोई भी हमें डॉक्यूमेंट्स अगर लेना है तो उसके कई चक्कर हमें रेवेन्यू के काटने पड़ते हैं। तो एक और जिम्मेदारी जो है पटवारी के ऊपर थोपती है। एक नकल लेने के लिए हमें हजारों चक्कर काटने पड़ते हैं। करप्शन यहाँ तक मैं कहूंगा कि और ज्यादा बढ़ेगी गाँव के अंदर। यहाँ तक सरपंचेस की बात है तो वो एक लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, चलो सरपंचेस को वो लोकल एरिया के पंचायत के वो होते हैं, वो जानते हैं कि कौन सा घर कैसा है, किसको परमिशन देनी, किसको नहीं देनी है। लेकिन जैसे बीएलओज हैं या पटवारीज हैं तो ये कभी भी किसी को परमिशन नहीं देंगे। और एक गरीब आदमी बेचारा अपनी छत के ऊपर मिट्टी भी डालेगा, उसको भी ये परमिशन लेने पड़ेगी आगे आने वाले समय में। तो ये मुझे लगता है कि लोगों के हित में नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए अब घर बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। गाँव में भी लोग जो है वो आसानी से अपना घर भी नहीं बना सकते। मुझे लगता है ये कानून जो नया आया है ये गलत कानून है, इसको वापस लेना चाहिए ताकि लोगों को जो है वो सुविधा मिले, ताकि लोग जो है गाँव के अंदर जो अपनी जिंदगी जो अपनी गुजर करते हैं वो आराम से कर सके। अब नई टेंशन जो लोगों को डाली है, मुझे लगता है ये लोगों के हित में नहीं है। नई टेंशन जो लोगों को डाली है, कुंडल जी का कहना है, और बड़ी बात इन्होंने कही है कि करप्शन बढ़ जाएगी, इस कानून से करप्शन बढ़ जाएगी, लोगों को चक्कर काटने पड़ेंगे। हम बलबीर जी से बात करते हैं। बलबीर जी, आप क्या बोलेंगे इस विषय में? देखिए, जैसे पिछले दिनों में है, पहले तो म्युनिसिपल विभाग में हम नक्शा पास करवाते थे, लेकिन अब गांव में भी ये हालत हो गई कि किसी ने छोटी सी भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो उससे पहले पटवारी के पास जाना पड़ेगा और पंच सरपंचों के पास जाना पड़ेगा और रेवेन्यू विभाग के चक्कर लगाना पड़ेंगे। उसके बाद वो अपना काम जो है शुरू कर सकेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यहाँ तक पंच और सरपंच का नाम है, पंच और सरपंच को तो परमिशन मिलनी चाहिए कि वो एक अथॉरिटी लोग हैं और वो इलेक्टेड लोग हैं। पंच और सरपंचों तक की ये सीमित रहना चाहिए, इसमें रेवेन्यू विभाग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और पंच सरपंच तो बेखूबी जानते हैं कि कौन सा आदमी कैसा और वो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करेगा और उसकी जमीन कहाँ तक पड़ती है। जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात आएगी तो वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा और लोगों के रेवेन्यू के चक्कर दिन ब दिन चक्कर लगाना पड़ेगा। नीतीश जी हमारे साथ मौजूद हैं, पंचायती से हैं, यूथ क्लब है। नीतीश जी, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह बलबीर जी बोल रहे हैं या कुंडल जी बोल रहे हैं कि ये कानून गलत है, आप क्या कह रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम नीतीश खजूरिया है, मैं यूथ क्लब पंचायती से हूँ।
देखो, मैं कानून के खिलाफ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो ये कानून लाया है मैं इसकी समर्थन करता हूँ। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है कि पहले से, जब से ब्रिटिशर्स है तब से पुराने इधर कानून चल रहे हैं। जब से कानून बदले नहीं जाएंगे, जैसे डिमोनेटाइजेशन लाया था लोगों को तब भी लगा था ये गलत है, लेकिन आज लोग कहते हैं नहीं, नई करेंसी आई है, जो पुराने नोट थे वो बंद हो गए। तो इसलिए चेंज जो है सोसाइटी में वो बहुत जरूरी है। ये मैं कहते हैं कि सिटी में, म्यूनसिपलिटी में जैसे कोई भी मकान बनता था तो वो नक्शे के मुताबिक बनता था। गाँव में क्या है कि नक्शे के मुताबिक मकान नहीं बनते हैं। तो इस रूल से आने से क्या होगा, पहले शुरू में लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे जो है अच्छे नक्शे से मकान बनेगा, जो मैप पास होके बनेगा। इससे क्या होगा, लोगों को नुकसान कम होगा। एक प्लानिंग के साथ टाउन्स बनेंगे, विलेज मॉडर्न ऐसे ही होंगे। नहीं तो अपनी मर्जी से कोई कहीं भी मकान बना देता है। और जब सर्दियां आती हैं, हमारे पहाड़ों में भी जब सर्दियां आती हैं, बर्फ पड़ती है, तो लोगों के मकान गिरने का खतरा बना रहता है और उससे और भी जान माल को बड़ी हानि पहुंचती है। मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन हाँ, सरकार को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो इसमें उन्होंने ये कमेटी बनाई है। ये हम आपको बातें पूछेंगे, पहले हम कुछ से बात करें। कुछ ये कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा, डिवेलपमेंट होगी, जैसे भी कह रहे हैं, और लोगों को उसका बहुत फायदा मिलने वाला आगे। आप क्या समझते हैं, इनकी बात से सहमत हैं? देखिए, फायदा तो सरकार जो गिनाती थी अभी पहले भी, तो जो किसान आंदोलन जो हुआ है कि ये भी फायदा होगा, तो कानून वापस क्यों लिए गए, फिर फायदा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो नए कानून जो लाते हैं, कम से कम जो है लोगों को पूछा जाए। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता है कि डिमोशन मिली है, ड्यूटी बनाया, स्टेट बनाते हैं, यहाँ से एमएलए सुनकर जाते हैं, असेंबली में जो ऐसे कानून पास होते तो उनको मानना किया जाता, उनको मानते लोग। लेकिन यहाँ पे जो मैं कहूंगा कि एक किस्म का फरमान जारी किया जाता है, लोगों को तो पूछा नहीं जाता। जो लोगों के प्रतिनिधि उनके साथ कहीं बात नहीं होती है, कहाँ उनके साथ बात की है, बताइए मुझे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार, जब इस तरीके का ये कानून जो नए नए ड्यूटी प्रशासन के अंदर हमारे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के हित में मैं समझता हूँ नहीं है। आप मुझे बताइए, अपनी ही जमीन के अंदर किसी ने मकान बनाना है, तो गाँव में जमीन कहाँ प्लेन है, कहाँ क्या है। लेकिन जहाँ पे अगर किसी को थोड़ा सा भी होता है, तो क्या आपको लगता है कि कोई गांव में अंदर छोटी सी झोंपड़ी बनाने के लिए भी परमिशन देगा कोई? क्या आप इस चीज को समझ सकते हैं? ये चीजें हमें समझना पड़ेंगी। हाँ, जो रसूखदार लोग हैं उनके लिए तो भले ही ठीक होगा, लेकिन आम लोगों के लिए, मीडियम वर्ग के लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए मकान बनाने आने वाले समय में गाँव में भी मुश्किल होने वाला है। ये मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ। बलबीर जी, इस तरह ये कह रहे हैं कि ये कानून ठीक है, ये कारण नहीं है। जिस तरह हम बात करें, अगर म्युनिसिपल में भी लोगों से नक्शे पास कराए जाते हैं, अगर किसी ने अपना कुछ घर निर्माण करना है, अब पंचायतों में भी आ रहा है, तो इसमें बुराई तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं खुद 18 साल पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, 18 साल पंचायतों से मैं वाबस्ता रहा हूँ। वहाँ पर नक्शा वही लोग पास करवाते थे जो लोन लेते थे, वो नक्शा पास करवाते थे और हम 10 मिनट में नक्शा पास करके देते थे। लेकिन हम उस हद तक सहमत हैं कि नक्शा पास करवाना चाहिए और एक सिस्टमेटिकली कॉलोनियां बनेंगी, बट इसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। ये अथॉरिटी है पंच और कंसर्निंग सरपंच को देनी चाहिए, और जो पंचायत सेक्रेटरी है, 3 लोगों तक ही सीमित रहना चाहिए नक्शा पास करवाने के लिए, तो ताकि लोगों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चक्कर न लगाना पड़े। आप चाहते हैं कि चलो जिस तरह से कानून बनाया गया है, नक्शे पास होने चाहिए? आप बिल्कुल नक्शा पास करवाएं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट नक्शा की जो पास करने की अथॉरिटी है वो सरपंच और वार्ड का पंच है उसको और पंचायत सेक्रेटरी को होनी चाहिए। पंचायत सेक्रेटरी तक ही सीमित रहनी चाहिए, ताकि लोगों को ज्यादा चक्कर ना काटने पड़े। नीतीश जी, आप बोल रहे थे, अब आप अपनी बात रखिएगा। मैं अपने मित्र साथी जो मेरे बोले हैं, मैं उनके कुछ बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं उनकी एक बात से जो वो असमर्थन दे रहे हैं इसको, मैं उससे सहमत नहीं हूं। बाकी हाँ, अभी परसों हुई पिछले 2 दिनों में एक कानून लाया गया है, जिसके तहत हमें, हमारा मूल हक है कि 2 दिन के अंदर, हमें सिर्फ 2 दिन के अंदर जो हमारी नकल है वो हमें उधर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दी जाएगी। अगर नहीं दी तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हाँ, ये जो कानून है इसमें इनको एक संशोधन करने की जरूरत है, या कुछ चीजें ऐड करने की जरूरत है, जैसे कि इसमें हमें एक टाइम पीरियड दिया, 2-10 दिन का जितना भी टाइम है, मिनिमम टाइम होना चाहिए, उसके अंदर हमें परमिशन मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलनी चाहिए तो उसका रीजन होना चाहिए, एक वैलिड रीजन देना चाहिए अथॉरिटी ने कि क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और हाँ, मैंने बड़े सारे देखा है सरकारी ऑफिस में करप्शन चलता है। करप्शन ऐसे वो शरेआम करप्शन नहीं मांगते हैं, लेकिन आज अगर परमिशन लेने जाओगे तो वो कहेंगे कल आना। फिर जैसे मैं पंचायती से इधर आया, जैसे SDM की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं ऐसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि वो बोलेंगे कल आने का मतलब यही होता है। लेकिन मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस पे एक सिस्टमैटिक वे से काम किया जाए इस कानून पे, ताकि एक टाइम पीरियड रखा जाए कि इतनी टाइम के अंदर आपको परमिशन मिलेगी। अगर नहीं मिल रही है तो उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। और साथ में ऐसा होना चाहिए, जैसे आजकल
आजकल हर गवर्नेंस का टाइम है, गुड गवर्नेंस का टाइम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला हुआ है, तो हम ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट कर सके। हमें पंचायती से या किसी दूर गाँव से, हमारे पहाड़ी क्षेत्र है दूर दूर से, उधर से हमें सिटी में ना आना पड़े, एक पोर्टल हो, हम ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट डालें परमिशन के लिए और उसे हम टैली भी कर सके। जैसे हम चिट्ठी डालते हैं, जब पोस्ट करते हैं हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी रिक्वेस्ट को भी ट्रैक कर सके कि हमारी रिक्वेस्ट एसडीएम ऑफिस में पहुंची है, डीसी ऑफिस में पहुंची है, सरपंच के पास है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, हमारी रिक्वेस्ट अभी कहां पहुंची है। और एक मिनिमम टाइम होना चाहिए कि इतनी देर के अंदर ये परमिशन आपको मिलनी ही चाहिए। इससे क्या होगा कि आम आदमी अपना ट्रैक कर सकेगा, अपनी परमिशन ट्रैक कर सकेगा और उसको पता लगेगा कि मैंने जिस दिन उसने डाला होगा उसके बाद डेट होगी और उसको पता रहेगा कि इतने, अगर एक जब होगा कि मिनिमम टाइम के अंदर उसको वो मिलेगी परमिशन, तो उसको पता होगा कि मेरे को कितने दिन हो गए डाले हुए और उसके बाद अथॉरिटी पे एक्शन लिया जाए कि मिनिमम टाइम पे ये रिक्वेस्ट क्यों ना हुई। यानी कि आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है वो इस कानून से परेशान होगी। सर मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हम कोई चेंज लाते हैं, सोसाइटी में चेंज लाते हैं, जैसे पहले भी हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम थे, तब सती प्रथा थी, बाल विवाह था, उनको भी जो हमारे सोशलिस्ट थे या सोशल वर्कर थे उन्होंने चेंज किया था, रिफॉर्म्स लाए थे, तब लोग उनके भी खिलाफ बोले थे। लेकिन आज सोसाइटी में देखो आप, सती प्रथा खत्म हो गई है, आज हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, तो हमें चेंज लाना पड़ेगा। जो हमारे गाँव हैं उनको मॉडर्न विलेज बनाने के लिए हमें, माना वो कच्ची इमारतों में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन एक सिस्टमेटिक बेस है। जैसे हम हिमाचल में भी जाते हैं, हम चंडीगढ़ में जाते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा है, ये है, वो है, तो हमारे गांव भी वैसे ही एक नक्शे पे होने चाहिए, सिस्टमेटिक वे पे होने चाहिए, ताकि हमारे गांव डेवलप हो। स्टार्टिंग में हमें दिक्कत होगी, मैं भी एक गांव से हूँ, मेरा परिवार भी गांव से है, हमें भी दिक्कत होगी, मेरे सारे बुजुर्गों को, सारे भाई बहनों को दिक्कत होगी। लेकिन अगर ये गुड गवर्नर के साथ, गुड गवर्नेंस के साथ इसको अगर लागू किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मेरे को तो नहीं लगता कोई दिक्कत रहेगी। अगर हमें पता होगा कि 10 दिन के अंदर अगर हमें परमिशन मिलनी है, तो हम अगर 10 दिन, जो आज हमने काम शुरू करना है वो हम 10 दिन पहले ही हमें पता होगा, चिट्ठी डाल देंगे या अपनी रिक्वेस्ट डाल देंगे, तो उधर से हमें वेरिफिकेशन आ जाएगी, तो हम अपना काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने सहमत है आप इनकी बात? देखिए जी, एक आदमी 10 किलोमीटर पैदल आता है, ठीक है, तो 10 किलोमीटर पैदल उधमपुर में आएगा, फिर अप्लाई करेगा। गाँव में बिजली तक नहीं है, सड़कें नहीं है, गाँव पे नेट की सुविधा नहीं है, तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे? जहाँ हमारे गांव के लोग, अब भी ऐसे लोग हैं गांव में जो पॉलिथीन में पैसे जमा करते हैं, जहाँ लोग, हमारी सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है और वो लोग अब भी डिजिटल इंडिया, क्या उन लोगों के घर में टीवी नहीं है, लाइट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट अभी तक वहां पर लाइट नहीं पहुंचा सकी है, आने जाने की सुविधा नहीं है, तो ऑनलाइन कहाँ से अप्लाई करेंगे? उनके बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इस टाइम, उन लोगों के पास फोन नहीं है, वो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों की पढ़ाई तक नहीं हो पा रही है, तो इस एक नए झंझट में कहाँ उलझेंगे वो? आप क्या कहना चाहते हैं? आप उनकी बात समझ सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं बातों में उनका भी यही लग रहा है कि वो इस कानून का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बातों में यही चीज लग रही है, क्योंकि वो गोल गोल घुमा के जो बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके जो साफ शब्दों में ये चीजें झलक रही है कि परेशानी आने वाली है, परेशानी होंगी, और ये साफ तौर पर हम भी कह रहे हैं कि परेशानी आएगी। आमतौर पर आप लोग देखते हो कि गाँव में ज्यादातर अक्सर जो है पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते हैं, और इन चीजों को उनको जो है बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। शहरों के अंदर जरूर एक दूसरे की देखो देखी में है, फिर भी लोग सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर बहुत सारा जो दिक्कतें जो है आने वाली हैं। नॉर्मल की आप पशुओं के लिए भी जो शेड बनाते हैं ना, वो भी अगर बनाओगे तो आपको रुकावटें 1000 आएंगी, कई लोग आपको रोकने के लिए आ जाएंगे, तो आप पशुओं के लिए शेड भी तैयार नहीं कर पाओगे, अपना घर बनाना तो बड़ी दूर की बात है। तो ऐसी स्थिति आने वाली है, और इस कानून से मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। हाँ, एक बात से मैं सहमत हूँ कि व्यवस्था में चेंजिंग होनी चाहिए, सिस्टम में चेंजिंग होनी चाहिए, लेकिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको मजबूत करिए। शिक्षा स्तर आप देखिए, आप शिक्षा हमारी कहाँ जा रही है? आज स्कूल आज भी बंद है, शिक्षा हमारी गिर रही है। ऑनलाइन क्लासेस हुई है, गाँव में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो उनकी शिक्षा कहाँ जा रही है? तो आप जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं, उनको गाइड करें। लेकिन हाँ, मेरे इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको करप्शन के तौर पे नहीं देख रहा हूँ। अभी जो फिलहाल इसकी स्थिति है वो करप्शन के तौर पे, जो मैं बातें आपको पॉइंट बता रहा हूँ, अगर ये इनमें ऐड होते हैं तो ये गुड गवर्नेंस की तरह जाएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट इसमें ऐड नहीं होते, तो फिर जैसे मेरे साथी कह रहे हैं कि आज जैसे तहसील है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो तो फिर अंडर द टेबल काम होगा और उसका ही काम होगा, जो करप्शन पैसे देगा उसका ही काम होगा। लेकिन अगर ये गुड गवर्नेंस के तौर पर ये जो रिफॉर्म्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये रिफॉर्म के साथ अगर इसको लागू किया जाता है तो फिर ये एक अच्छा रोल मॉडल की तरह सर कानून बन सकता है। देखिए, बलबीर जी भी इसके पक्ष में नहीं है, इस कानून के, कुंडल जी भी नहीं है, लेकिन नीतीश खजूरिया पक्ष में है।
लेकिन तीनों की जो एक बात कॉमन है वो यही है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अगर ये लोगों को जाना पड़ेगा फाइल लेके, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लूटखोर और लोगों को लूटा जाएगा, करप्शन बढ़ेगी। ये बात तीनों की एक कॉमन आ रही है। हम कुंडल जी से पूछेंगे, कुंडल जी जिस तरह से वो सुझाव दे रहे हैं, आपका क्या, अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो आप क्या कोई सुझाव देते हैं गवर्नमेंट को ये इम्प्लीमेंट किए जाए? देखिए, जो हमारे मित्र जो है जो कह रहे हैं वो सिर्फ एक पंचायती की बात कर रहे हैं। यहाँ एक पंचायती की बात नहीं, पंचायती एक बहुत मॉडर्न एरिया है और वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं बाकी गाँव की बात भी कर रहा हूँ। पूरा जम्मू कश्मीर देखिए ना, हमारे बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। एक पंचायती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उसी इलाके का रहने वाला हूँ, मैं पट्टी बंगारा का रहने वाला हूँ, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये सारी दिक्कतें आने वाली है। दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूँ कि जो अभी जो कहा है साहब ने कहा कि कोई 1%, इन्होंने भी माना है कि 0.50% जो है कोई दूसरा होगा जिसने वोट नहीं दिया, तो 0.50% भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि मैंने भी पहले यही कहा कोई 1% ऐसा होता है, लेकिन वो होता वही है जो किसी गरीब के लिए ये सारी चीजें होने वाली है कि जो एक रेवेन्यू के चक्कर काटता रहेगा, कहीं के सरपंच पंचस के चक्कर काटता रहेगा, वो घूमता फिरता रहेगा, उसने मजदूरी करनी है जो इन चक्करों में पड़ना है। तो कहीं ना कहीं पहले जो है, दूसरी बात उन्होंने कही कि आज के टाइम में हर जगह इंटरनेट है, हर जगह वाईफाई पहुंच गया गाँव में। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि वाईफाई कहाँ पहुंचा है गाँव में, बताइए मुझे, कौन कौन से गाँव में वाईफाई पहुंच गया है। तो जो इंटरनेट की सुविधा की अगर बात करते हो, तो आप देखिए, आप एयरटेल का रिचार्ज जो करवाते हो, चाहे बीएस अपना जियो का रिचार्ज करवाते हो, कहाँ से कहाँ रेट पहुंच गया। सरकारी जो हमारा बीएसएनएल है वो तो ठप हो गया है, तो कहाँ लोगों को सुविधा दे पाएंगे आप। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो टेलीकॉम की कंपनी है, वो तो लोगों को लूट रही हैं, जो 300, 400 रुपए रिचार्ज करवाना पड़ता है। जो एक मजदूर आदमी 500 रुपए दिन का कमाता है, वो फिर 400 रुपए का रिचार्ज करवाएगा, वो ऑनलाइन क्या चीजें देखेगा, क्या चीजें ऑनलाइन करेगा, जब कब वो चक्कर काटता रहेगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कानून जो है, मेरी नजरों में जो कानून जो है ये गलत तरीके से आया हुआ है। हाँ, इसमें जरूर है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर हटाई तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बीच में से हटा देना चाहिए, ये तो मैं पहले भी कह रहा हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसके बिजनेस हटा देनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट ने ऐसा करना चाहिए कि इस कानून को थोड़ी देर के लिए रोक लगानी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए और पूरी सुविधा लोगों को देकर फिर इस कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि लोगों को भी इसके बारे में बिल्कुल लोग इसके प्रति जागरूक हो जाए और पंचायत लेवल पर जाकर लोगों को अवेयर किया जाए। नीति जी, आप बताएं अंत में जाते जाते कि आपने सुझाव तो दे दिए हैं, क्या चाहते हैं कि ये कानून वापस होना चाहिए, या फिर इसको जिस तरह से बलबीर जी कह रहे हैं कि लोगों को पहले अवेयर करना चाहिए ताकि ये कानून इस तरह से आ रहा है, इसका ये फायदा है, और जल्दबाजी कर दी लाने में? सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि जल्दबाजी कर दी या नहीं, ये मेरा फैसला नहीं है, ये सरकार का फैसला है। हम आपसे सुझाव, हाँ, मेरा बस यही सुझाव है, अगर कानून उन्होंने लागू करना है तो जरूर कीजिए, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसको एक गुड गवर्नेंस की तरह कर दी इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि इससे कोई ऑब्जेक्शन ना हो और कल को लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं भी एक आम नागरिक हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि लोगों को दिक्कत होनी चाहिए, मैं यही कहूंगा कि अगर इसको करना है तो बिल्कुल कीजिए, हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन गुड गवर्नेंस के तौर पे कहिए कि लोगों को कोई बिल्कुल दिक्कत ना आए, बस इतना ही कहना चाहिए। गुड गवर्नेंस के तहत ये कानून पास होना चाहिए, नीतीश जी कह रहे हैं, और बाकी ये भी बता दिया, सुंदर जी ने बता दिया कि बाकी इसमें संशोधन की जरूरत है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही तीनों की एक कॉमन बात आ रही है कि वो बीच में नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम आपका सभी का शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और मुझे और मेरे कैमरामैन अजय कुमार दीजिए इजाजत। नमस्कार।